बूढ़े पिता ने मरते समय भी बेटों और बहुओं को सिखाया सबक। विधवा बुढ़िया की कदर। अचानक ही उसकी कदर बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया कि सब उसकी सेवा में कैसे लग गए। कोई उसके लिए दूध लाता तो कोई उसके पैर दबाता। उसे कोई बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा था। वो बड़ी हैरान थी कि कल तक तो उसकी कोई बात ही नहीं सुनता था। आज अचानक उसका इतना मान कैसे बढ़ गया। बेटे बहुएं बेटियां सब उसको अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी, सब कुछ समझकर भी अनजान बन रही थी, या वाकई उसे समझ नहीं आ रहा था। एक अनूठी सच्चाई लेकर आई हूँ आपके सामने। आपकी पसंद और राय का इंतज़ार रहेगा। आज जब वो सोकर उठी तो हैरान थी। 3 बहुओं ने उसके लिए नाश्ता भेजा था। सारे नाता पोती उसे घेरे खड़े थे। वो मंद मंद मुस्कुराती, फिर सबका दिल रखने के लिए सबका खाना चख लिया। अब तो ये रोज़ का नियम बन गया। सब उसके खाने पीने सोने की परवाह करते। बुढ़िया का जीवन मानो सफल हो गया। वो तो कब से ये सब चाहती थी, पर ये अचानक क्यों हुआ वो जानकर भी अनजान बन रही। देखना चाहती थी कि इन सब का रूप कब तक चलता है, कब तक ये नौटंकी चलने वाली है। वो बस सबकी थाह लेती और मंद मंद मुस्कुराती। कई दिन गुजर गए। सबके बीच खुसर फुसर शुरू होने लगी। वो आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रही थी कि बड़ी बहू की आवाज़ कानों से टकराई। बुढ़िया को इतना खिलाया पर दिल ना पसीजा इसका। छाती पे लेके जाएगी क्या? मन करता है इसका टेटवा अभी दबा दूं। तुम तो बिल्कुल भोले हो। बात कर लो वरना छोटे और भैया सब मलाई ले जाएंगे और बस हमारे हिस्से तो छाछ ही आएगी। बुढ़िया ने जैसे ही करवट बदली, बड़ी बहू की मानो सांसें ही रुक गई। वो चुपचाप वहाँ से खिसक गई। बुढ़िया करवट बदलकर आराम से सो गई। और आज तो हद ही हो गई। मजली बहू की किट्टी पार्टी थी और वो ज़बरदस्ती बुढ़िया को अपने घर ले गई। ना सिर्फ ले गई बल्कि अपनी सभी सखियों से भी मिलाया। आज तो बुढ़िया को खाने को भी 10 व्यंजन मिले। मजली बहू दिन भर थकती रही, पर मजाल की कोई शिकायत की। रात को बुढ़िया को दूध से भरा गिलास देती मजली बहू उसके पैरों में बैठ गई, उसके पैर दबाने लगी। बुढ़िया धोती मुंह से सुरख हंस पड़ी। उसे आज अपने पति दीनानाथ की बातें याद हो आई। कहते थे, तू चिंता मत कर, मेरे जाने के बाद तू राज करेगी। दीनानाथ 2 महीने पहले ही स्वर्ग को सिधारे थे। तब बुढ़िया बहुत रोती थी कि तुम्हारे जाने के बाद कोई रोटी नहीं डालेगा। और दीनानाथ कहते, देख लेना रवि की अम्मा, सब बहुएं तुम्हारी सेवा करेंगी। बुढ़िया को आज दीनानाथ की बड़ी याद आई। जब तक जिए शान से जिए और गए तो भी शान से। किसी को कोई कष्ट ना दिया, सबको पहले ही सब कुछ सौंप दिया था। मरते वक्त बस 2 पन्नों का पर्चा बुढ़िया को पकड़ा गए। जाने का आखिरी समय था उसमें कि बुढ़िया की दुनिया ही पलट दी। दीनानाथ के जाते ही सब बुढ़िया की सेवा में लग गए। मजली बहू पाँव दबाते दबाते वहीं सो गई। बुढ़िया की आहट सुन उठकर बोली, माँ जी कुछ चाहिए? बुढ़िया बोली, 2 नंबर जाऊँ, साथ चलेगी बोल। बात करती है। बुढ़िया इनके नाटकों से पक चुकी थी। बुढ़िया वहाँ से उठ चली गई। बुढ़िया आज सुबह से कुछ बीमार लग रही थी। मजली बहू के घर कुछ ज़्यादा ही खालिया था। पेट में मरूर उठ रही थी, बार बार टॉयलेट जाती। सब बुढ़िया की सेवा में जुट रहे। छोटी बहू गर्म पानी की थैली ले आई, डॉक्टर को तक बुला लाई। बुढ़िया को याद हो आया, पिछले बरस जब ऐसे ही वो बीमार पड़ी तो यही छोटी बहू कह रही थी कि इतना खाते ही क्यों हो जो पछता नहीं। वो दर्द से तड़पती रही थी, कोई झांकने तक नहीं आया था। और आज देख लो सब 2 दिनों की छोटी बहू की मेहनत रंग लाई। बुढ़िया ठीक हो गई। छोटी बहू के सर पर हाथ फेरती बोली, बहू बहुत सेवा करी तूने, सदा खुश रहे। छोटी खुशी से झूम उठी, आंखें नचा के बोली, अम्मा अब यहीं रह जाओ, जो मेरा वो आपका, जो आपका वो मेरा। बुढ़िया बोली, बहुत दिमाग चलाती है, बादाम कम खाया कर, सब समझती हूँ तेरी ये मीठी मीठी बातें।
ज़्यादा मत बोल, शुगर हो जाएगी। करेले की तरह ही रह, वही तुझे सुहावने। छोटी अपनी दाल गलती ना देख, पैर पटकती चली गई। बुढ़िया ने एक पान अपने बटुए से निकाला और चबाने लगी। दीनानाथ को याद कर बोली, मास्टर जी कौन सा फार्मूला बिठा गए इधर, समझ नहीं आता, सब घुड़ा बाग लगा रहे, कुछ तो बचा नहीं था हमारे पास। फिर लिख कर क्या गए तुम? दीनानाथ जी एक प्राइमरी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपनी पेंशन में गुजर बसर करते थे। तीनों बहुओं ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी। दीनानाथ अपनी पत्नी के साथ अलग रहते थे, सबको सब सौंप चुके थे। बुढ़िया को यही चिंता रहती कि अब कुछ पास तो है नहीं, पेंशन भी आधी मिलेगी, पूरी भी कौन सी ज़्यादा थी, फिर वो क्या खाएगी क्या पकाएगी। दीनानाथ का थोड़ा ज़ोर था तो बच्चे सुन भी लेते थे। वो तो अनपढ़ गंवार, पेंशन कहाँ मिलेगी वो तो ये भी नहीं जानती थी। दीनानाथ हमेशा कहते, तू चिंता मत कर, देख लेना रानी बन के राज करेगी। बुढ़िया हंस देती, कहती तुम्हारे जीते जी तो राज करने थे, कर लिए, जब राजा ही ना था तो राज कैसा। दीनानाथ चले गए। बुढ़िया बहुत रोई। अभी सब शुद्धकरण में लगे थे कि वकील घर आकर बुढ़िया के हाथ में 2 पन्नों का कागज़ थमा गया। बुढ़िया से अंगूठा भी लगवा गया। सब काम थाम छोड़कर वकील के पास विराज गए और जो वकील ने पढ़कर सुनाया तब तो सब एक दूसरे को ताकने लगे। वो दिन और आज का दिन बुढ़िया की जी हुजूरी होने लगी। सब बुढ़िया से बड़ा स्नेह रखने लगे। बुढ़िया की ज़िंदगी की दिन रात दुआ मांगते। बुढ़िया पढ़ी तो ना थी पर कड़ी तो थी ही। दीनानाथ का खेल समझ मन मन मुस्कुरा देती, पर उनकी याद में अपनी आंखों के कोरों को धोती से पूछ लेती। आज दीनानाथ को गए साल गुजर गए। बुढ़िया का मन रहा कि उनकी याद में उनके स्कूल में गरीब बच्चों को भोजन मिले। बुढ़िया की बात मान तीनों बहुएं जुट गई, शानदार भंडार हो गया। सब 2 दिन जुटे रहे पर ना पैसों की शिकायत की ना मेहनत की। बुढ़िया देख अचरज करती, ये औलाद बाप के सामने ये कर्म करती तो उसकी आत्मा को कितनी ठंडक मिलती। बड़ी बहू की बिटिया बड़ी हो रही, बड़ी बहू को उसकी सगाई की चिंता सताती। अच्छा सा लड़का देख सगाई भी कर दी, पर दहेज में उन्हें फटफटिया चाहिए। बड़ी बुढ़िया के पास आई और बोली, अम्मा क्यों, हम अपने लिए कुछ ना चाहते, पोती की खातिर ही सही दया दृष्टि कर दो। बुढ़िया बोली, बड़ी चिंता ना कर, सब हो जाएगा। बड़ी को लगा बुढ़िया पसीज गई, अब ज़रूर कुछ देगी, पर महीना निकल गया। बड़ी के सब्र के बांध टूट गए। वो बुढ़िया से कहने ही जा रही थी कि पोती आके बोली, मम्मी फटफटिया उन्हें पसंद आई। बड़की बुढ़िया के पैरों में गिर गई और फिर लग गई सेवा में। बुढ़िया फिर अचरज में कि अब ये कौन सा कमाल है दीनानाथ जी का, बड़ी तो बुढ़िया को हिलने भी ना दे, शादी के सारे काम बुढ़िया से ही कराए। बुढ़िया के बिना तो लोटा भी इधर से उधर ना जाए। शादी का दिन नज़दीक आ गया। बड़ी फिर बुढ़िया से सिरहाने बैठ गई, अम्मा सब हो गया, बस पोती को एक हार बनवाने की खातिर मदद कर दो। बुढ़िया क्या कहती, दीनानाथ की तरफ देख कहती, अब लगाओ कुछ जुगाड़, हमारा दिमाग अब ना चलता। पिछली दफ़ा तो फ़ोन पे लड़का को हड़का दिया तो दहेज के कार से डर गए तो फटफटिया से बच गए, पर अब क्या जुगाड़ लगाए, ये तुम्हारा खेल है, तुम ही कुछ रास्ता बताओ। 2 दिन भी ना बीते कि पोती नाचती हुई आई, अम्मा हमारा हार देखो। सुनार दे के गया, कैसा है? बुढ़िया उलट पलट देख रही कि सोने का ही है, पर खाली सोने का हार। अब तो अम्मा पूजने लगी। सब अम्मा के चरणों में गिर गए और अम्मा दीनानाथ की तरफ देख बोली, गणित अच्छी जानते हो, हमें भी पढ़ा देते, ये गुनाह मुझे भी सिखा जाते। पोती विदा होकर ससुराल चली गई। सब बुढ़िया का गुणगान कर रहे थे और बुढ़िया आने वाले तूफान का इंतज़ार। पहले फेरे को पोती घर को आई तो आते ही बुढ़िया से मिलने गई। बुढ़िया डर से हिलने को हुई तो पोती बोली, अम्मा तुझसे ग्रेट हो, मेरा पति तो तुम्हारी ही बात करता है बस। बुढ़िया ने ठंडी सांस भरी कि चलो उसका जुगाड़ काम आ गया, मतलब लड़का थोड़ा समझदार निकला। दीन दुनिया की बातें जितनी बुढ़िया ने उसे समझाई थी उसके पल्ले पड़ गई थी। सब सच्चाई से अनजान थे और बुढ़िया की जयकार हो रही थी। बुढ़िया ने मोड़ी को अकेले ले जाकर पूछा,
सब कुशल मंगल है कि नहीं। पर पोती तो बहुत ही खुश थी। बुढ़िया को दीनानाथ की कही बात याद हो गई। जब सीधे उंगली घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वही बुढ़िया ने किया और घी निकल आया। अब तो बुढ़िया भी बीमार रहने लगी। लगा दीनानाथ का बुलावा आ गया। वो भी जाने को राजी थी, पर सब उसे घेरे खड़े थे। सबको डर था बुढ़िया गई तो सब बुढ़िया की सेवा में लगे रहते, पर बुढ़िया किसी को कुछ ना कहती। अब बुढ़िया का उठना बैठना भी दूभर हो गया। सब मलमूत्र बिस्तर पर होता, पर मजाल की कोई नाक भी बनाए। सब हंसी खुशी उसकी सेवा में लगे रहे, पर खुसर फुसर होती रहती। अम्मा मर जाए उससे पहले सब क्लियर कर लो, अम्मा का अंगूठा लगवा लो। तीनों बहुएं अब एक सुर हो गई थी। सबके विचार एक हो गए थे। बुढ़िया दीनानाथ से कहती, कमाल का गणित पढ़ाए हो, यही तुम चाह रहे थे कि सब एक हो। तो देख लो मास्टर जी, तुम्हारी तीनों बहुरियाँ एक हुई गई। और अब बताओ। बुढ़िया के दिन नज़दीक आते जाते और सब एक होते जाते। सबकी रसोई एक हो गई, एक साथ उठने बैठने लगे। सबके दिमाग में रहता कि बुढ़िया की सेवा हम ज़्यादा कर ले। सबके दिलों के मैल धुलने लगे। हंसी खुशी का माहौल बनने लगा। दीनानाथ ने ऊपर से आवाज़ लगाई, आजा अब तेरा काम खत्म हो गया। और बुढ़िया मुस्कुरा दी और मास्टर जी के पास चल दी। बुढ़िया के प्राण निकलने को हुए कि सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, पर बस कब चलो जो अब चले। बुढ़िया चली गई मास्टर जी के पास। सब बहुत रोए। बच्चों ने रो रो के आंखें सुजा दी। इतना दुख तो किसी को दीनानाथ के जाने पे भी ना हुआ। सबकी आंखें गीली थी। बुढ़िया सबको एक कर गई थी। सबने मिलजुल कर बुढ़िया के सब संस्कार किए। पूरे गांव को भोजन कराया। सबको इंतज़ार था कि अब तो मिलेगी बुढ़िया की पुटलिया। सबने जान से अपना योगदान दिया। देखने वाले देखते रह गए। ऐसा भोज्य तो गांव में किसी का ना हुआ। परिवार में इतना प्रेम हो गया कि पता ही ना चला कि किसने कितना पैसा खर्चा किया। सब खुश थे और आने वाली खुशी का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे, पर वकील बाबू तो आए ही नहीं। सबको शंका होने लगी। बुढ़िया की तलाशी ली जाने लगी। उनके कपड़े लत्ते सामान सब टटोला गया, पर किसी के हाथ कुछ न आया। सब बिलबिला गए। वकील बाबू को बुला लाए। सब बहुत गुस्से में वकील को देख रहे थे। लगता था कच्चा ही चबा जाएंगे। वकील भी कम ना था। दीनानाथ का ही पढ़ाया था। आराम से चाय गटकी बिस्कुट भी दबा लिए और फिर जो कहानी सुनाई तो सबके होश ही गुम हो गए। सब हंस भी दिए और रो भी दिए। सब एक दूसरे को देखते रहे कि तभी बड़ी बहू चिल्लाती हुई आई, हाय राम, हमारा हार चोरी हो गया। बड़ी बहू के हार चोरी की खबर तूफान की तरह घर में फैल गई। पर कौन सा हार? बड़ी बहू कुछ सकुचा के बोली, वही हार जो बुढ़िया से उसने देखने को मांगा था और कभी लौटाया ही नहीं। सब बड़ी बहू को शंका से देख रहे थे और वो सकुचा रही थी। पर सवाल ये था, हार गया कहाँ? सब जगह खोजा गया पर ना मिला। सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखते। तभी बड़ी बहू की बिटिया बोल पड़ी, वो तो अम्मा ने सुनार को देकर हमारे लिए नया हार खरीदा। क्या? सब उसका मुंह ताकते वो बोली, हार तो अम्मा का ही था। हमने ही मम्मी के बक्से में से निकाल के अम्मा को दे दिया था और अम्मा ने सुनार से नया हार बनवाया। सबके मुंह पर तो चुप्पी लग गई। पर पोती जो बताई वो फटफटिया कहाँ से दी? अम्मा ने तो पोती हंस के बोली, वो दे दी कब की। अब तो सब एक साथ बोल पड़े, क्या? पोती बोलने लगी, अरे अम्मा तो बहुत होशियार रही। हमारे ससुराल फ़ोन लगाई, धमका दी कि दहेज मांगा तो पुलिस बुला लेंगे, और हमारे पति को तो समझाई कि असली लक्ष्मी तो हम तुम्हें दे रहे हैं। हमारी पोती किसी से कम नहीं। अम्मा ने तो हमारी इज्जत ससुराल में बहुत बढ़ा दी। सब अम्मा की चतुराई देख सोच रहे कि अम्मा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर इतनी होशियारी। पर अम्मा के वो पेपर का जो बाबूजी छोड़ गए थे, सबने पर्चे की जानकारी जाननी चाहिए, जो अम्मा के थे ही नहीं। वो तो पड़ोस के राम दुलारी के थे। अम्मा का नाम भी तो राम दुलारी है। तो सब गोली खा गए। दरअसल वकील बाबू अम्मा से गवाह की खातिर अंगूठा लगवाने आए थे। पड़ोस की राम दुलारी को मायके से 10 बीघा खेती मिली थी। सब अम्मा को खेती मिली समझकर जुट गए सेवा में। अम्मा समझ तो सब रही थी, पर चुपचाप सब देखते रही। इसी बहाने सब एक हो गए। सबके मनों के मैल धुल गए
और सबकी रसोई एक हो गई। दीनानाथ के पास तो टका भी ना बचा था। जो कुछ था तुम सबने पहले ही सब समेट लिया था, पर अब बस कुछ जान के कोई दुखी भी ना था। अम्मा की जयकार भी हो रही थी और मरने के बाद भी तीनों बहुएं कहती रही, कुछ भी हो, पर अम्मा थी बहुत होशियार, पता ना लगने दिया कुछ भी। अब हम भी कभी ना कभी लड़े, अम्मा हमें एक तो कर गई कम से कम, और फिर सब एक परिवार में साथ रहने लगे। बुढ़िया की कदर सच में बढ़ गई थी। पर सच यही है कि माँ बाप का कमाया हम सब कुछ लेकर भी एहसान फरामोश हो जाते हैं और बुढ़ापे में उनकी लाठी बनने के बजाय खुद उनकी कमर तोड़ देते हैं। उनसे सब चाहते हैं, कभी उनके सिरहाने बैठकर उनका दर्द नहीं समझते। हम उनसे सब कुछ छीन अपने बच्चों को सब दे देते हैं, जो हमारे साथ वही दोहराने वाले हैं जो हमने अपने माँ बाप के साथ किया। दोस्तों, माँ बाप एक ईश्वर की ही दी हुई अमूल्य देन है। दोस्तों, जब तक माता पिता हमारे साथ इस दुनिया में हैं, इनका आदर करना ना भूलें, क्योंकि आगे चलकर हमें भी यह मोड़ दिखाई पड़ेगा। आप सबके प्यार के लिए हृदय से बहुत आभार। आपने इतनी व्यस्त ज़िंदगी के बाद भी इस कहानी को इतना प्यार दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।